भारत में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होता जा रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के मामले में दुनिया में सबसे महंगे देशों में तीसरे स्थान पर है। यानी कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मुकाबले महंगा है। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना 12% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत में प्रॉपर्टी के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की गति दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-मार्च 2012 में दुनिया भर में हाउसिंग प्राइसेस में बढ़ोतरी के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। इस क्वार्टर में देश में घरों के दाम सालाना 12% बढ़े हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दिसंबर 2011 तिमाही के मुकाबले मार्च 2012 क्वार्टर में घरों के दाम 0.9% कम हुए हैं। चेन्नई है आपका हाई ग्रोथ में है। ये जो 12% का जो मैं बाइफर्केशन कर रहा हूँ, इसमें 12% जो है उसमें चेन्नई इज कंट्रीब्यूटिंग 39% ग्रोथ, ऑन द सेम पीरियड। देन यू हैव दिल्ली, नॉट एनसीआर, दिल्ली में there is a growth of around 25-30%. Then there is Faridabad, Bhopal. These are tier 2 cities wherein we have seen growth of more than 30%. नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स का सर्वे 53 देशों की प्रॉपर्टी के विकास पर आधारित है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक मार्च 2012 क्वार्टर में प्रॉपर्टी की कीमत सबसे ज्यादा ब्राजील में बढ़ी, तो यूरोपीय देश एस्टोनिया में कीमतें 14% के करीब बढ़ी। हाउसिंग कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में 12% के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। इसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी और कोलंबिया में कीमतें बढ़ी। पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्माण सामग्री के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सीमेंट, स्टोन चिप्स, लकड़ी, सेटरिंग से लेकर निर्माण सामग्री से जुड़ी तमाम चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ निवेशकों द्वारा इस सेक्टर में भरपूर पैसा लगाने की वजह से भी कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम अभी भी बहुत बढ़ रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंडिया का डिमांड जो है रेसिडेंशियल प्राइसेस और रेसिडेंशियल हाउसेस का वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से ही डिमांड बढ़ रहा है और उतना सप्लाई मार्केट में नहीं आ रहा है। कीमतें बढ़ने का असर सबसे ज्यादा कम और मध्य आय वर्ग पर पड़ रहा है। इनके लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अभी लोग ब्याज दर और कीमतें घटने के इंतजार में हैं। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा।